हेलो साथियों। आज हम आपके कला व संस्कृति में एक नया चैप्टर लेके चले हैं और वो नया चैप्टर है आपका त्योहार व मेले। राजस्थान की कला व संस्कृति में ये एक आपका ऐसा अध्याय है कि जो आपको हर अध्याय के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे आप नृत्य पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि गणगौर कब किया जाता है, तो गणगौर कब किया जाता है आपको पता होना चाहिए कौन से त्योहार के ऊपर किया जाता है, तो वो त्योहार आपको यहाँ पे रिलेट करेगा। आप कोई गीत गाते हो, लोकगीत गाते हो कि ये लोकगीत उस अवसर पे गाया जाता है, ये अवसर उस त्योहार पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए त्योहार। जब आप जनजातियां पढ़ोगे तो फिर से रिलेट करेगा आपको त्योहार। तो आपको त्योहार, जो आपका त्योहार व मेले वाला ये अध्याय है, ये आपको ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में फिर बात रही कि सर त्योहार होते क्या है। पहली बात, तो जब हम त्योहार की बात करें तो एक बात याद रखना कि किसी विशेष आयोजन पर हम जब कोई अवसर का आयोजन करते हैं तो वही आपका त्योहार कहलाता है। कोई विशेष आपका आयोजन होगा, कोई विशेष अवसर होगा और उसे हम मनाने लग जाते हैं तो वो त्योहार कहलाता है। जैसे हम जानते हैं कि दिवाली, जिसे हम आपकी दीपावली भी कहते हैं, भगवान श्री राम जब अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं तो वो एक विशेष उनका पल था, एक विशेष अवसर था, एक विशेष अनुयोजन था, क्योंकि 14 वर्ष के बाद में वो लौट रहे थे। तो अयोध्या वासियों के द्वारा आपके घी के दीपक जलाए जाते हैं और तभी से हम दीपावली मनाने लगे। तो वो था तो एक आपका अवसर ही ना, था तो एक आपका प्रयोजन भी कि वो 14 साल के बाद में आ रहे हैं, लेकिन फिर हम धीरे धीरे उन्हें मनाने लगे। जैसे हम होली पढ़ते हैं तो होली का वैसे तो विशेष अवसर था कि जो आपकी प्रहलाद की बुआ जी है, हिरण्याकश्यप की बहन है, वो प्रहलाद को लेके बैठती है अपनी गोद में और स्वयं जल जाती है और प्रहलाद आपके बच जाते। इसी अवसर को हमने आपके त्योहार के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो त्योहार का सीधा सा आप ध्यान रखो करो कि किसी विशेष अवसर के रूप में जब हम किसी चीज का आपका प्रयोजन करते हुए कोई समारोह मनाते हैं, वही आपका त्योहार का रूप ले लेते। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा त्योहार किसको कहते। पर एक सवाल आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि त्योहार का आधार क्या होता है। यह चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि त्योहार का आधार क्या है। त्योहार का आधार से क्या मतलब है सर? जब त्योहार के आधार की हम बात करते हैं तो त्योहार के आधार का आपका मतलब होता है कि हमें पता कैसे चला कि आज हमें दिवाली मनानी है, आज हमें होली मनानी है, आज हमें रामनवमी मनानी है, आज हमें तीज मनानी है, आज हमें गणगौर मनानी है। इसका हमारे पास आधार क्या है? तो जब बच्चों आधार की बात आएगी ना, तो सबसे पहले आपके सामने एक नाम आएगा कैलेंडर। क्यों सर कैलेंडर ही आधार क्यों है? कैलेंडर इसलिए आधार है, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, तो आप क्या बताओगे कि कितनी तारीख है, कितने बजे है? ये आप नहीं निर्धारण कर सकते। ये सारा का सारा जो मामला निर्धारण होता है, ये किससे निर्धारण होता है? आपके कैलेंडर से निर्धारण होता है। तो त्योहारों का आधार क्या है? तो त्योहारों का आधार आपका कैलेंडर है। अच्छा, अब वर्तमान में हम बात करें कि कितने प्रकार के कैलेंडर प्रचलित है, तो याद रखोगे वर्तमान में मुख्यतः आपके 4 प्रकार के जो कैलेंडर है, वो 4 प्रकार के कैलेंडर आपके प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के वो कैलेंडर कौन कौन से है? तो एक तो आप याद रखना कैलेंडर है आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। त्योहारों की हम बात करेंगे पर पहले इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी जरूर है आपकी। ग्रिगोरियन कैलेंडर। दूसरा है आपका शक कैलेंडर, जिसे आप शक संवत भी कह सकते हो, शक कैलेंडर भी कह सकते हो। तीसरा है आपका विक्रमी संवत। इसे विक्रमी कैलेंडर भी कह सकते हो और संवत भी कह सकते हो, क्योंकि संवत का मतलब भी आपका ईयर होता है। और चौथा आपका हिजरी सन, हिजरी संवत। तो वर्तमान में हम आपके देखें तो मुख्य रूप से आपके 4 संवत है वो आपके प्रसिद्ध है, ग्रिगोरियन, शक, विक्रम और आपकी हिजरी। अब हम अगर बात करें एक एक के ऊपर आपकी कि ये होती क्या है। अगर हम बात करें आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर की, किसके? आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर की। जब ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात की जाएगी ना, तो पहली बात तो याद रखोगे ग्रिगोरियन कैलेंडर को ईसा मसीह के जन्म के बाद स्टार्ट किया था, इसलिए इसे ईसवी कैलेंडर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है आपका? तो इसे ईसवी संवत भी कहा जाता है।
क्यों ईसवी संवत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ईसवी संवत कहा जाता है। इसे आपका अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। याद रखना ये खास बात आपकी, कि इसे आपका अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का मतलब कि पूरे विश्व में समानता स्थापित करने के लिए एकमात्र जो कैलेंडर चलता है, सारे विश्व में समान रूप से जो कैलेंडर चलता है, वो कौन सा है? आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कि विश्व में, पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक समान रूपता आपको स्थापित करनी है, तो आपको एक कैलेंडर के आधार पर चलना होता है, और वो कैलेंडर कौन सा है आपका? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। फिर इस ग्रिगोरियन कैलेंडर में आप याद रखोगे, इसमें आपके टोटल 12 माह होते हैं। कितने माह होते हैं आपके? 12। और लगभग राउंड फिगर में मैं दिनों की बात करूं तो आपके 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं आपके? 365 दिन। इसके अलावा इसका जो प्रथम महीना है, जो प्रथम माह है, वह आपका जनवरी है, और अंतिम महीना आपका, तो अंतिम महीना आपका दिसंबर है। इतनी चीज आपको ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में ध्यान रखनी है, कि ग्रिगोरियन कैलेंडर को ईसवी संवत कहा जाता है क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद में स्टार्ट हुआ। इसे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व में एक समान रूपता को, समय को निर्धारण करने के लिए कौन सा कैलेंडर काम में लिया जाता है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसमें टोटल 12 माह होते हैं, और राउंड फिगर में अगर हम दिनों की बात करें तो 365 दिन होते हैं। पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना आपका दिसंबर होता है। और एक बात याद रखना, कि जो ये गणना है, जो ये कैलेंडर गणना करता है, वो सूर्य आधारित गणना करता है। किस पर आधारित? आपके, तो सूर्य आधारित। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसकी गणना किसके ऊपर आधारित होती है आपके? तो आप याद रखोगे सूर्य आधारित। अब हम बात करते हैं आपके शक संवत की। जब आपके शक संवत की बात की जाए तो याद रखोगे सबसे पहली बात, कि शक संवत प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले याद रखोगे महाराजा कनिष्क द्वारा। महाराजा कनिष्क द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा कनिष्क द्वारा। इसे आपका प्रारंभ कब किया गया? तो याद रखोगे इसे आपका प्रारंभ है वो आपके 78 ईस्वी में किया गया था। अब एक शब्द देखना आपके सामने, क्या? 78 ईस्वी। इसका मतलब कि ये आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है, यहां से आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। इससे जो आगे का समय है वो आपका ईस्वी कहलाएगा, और इससे पहले का जो समय है वो आपका ईसा पूर्व कहलाएगा। तो जो आपका शक संवत है, ये जो आपका ईस्वी कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, इसके यहां जाने के बाद, मतलब आपके यहां जाने के बाद कोई सन आई आपकी 78, तो 78 ईस्वी को स्टार्ट हुआ कौन सा सन? आपका शक संवत। तीसरी बात आप याद रखोगे, ये भी जो अपनी गणना है वो सूर्य आधारित है। ये भी गणना किसके ऊपर आधारित करता है? तो ये आपके सूर्य आधारित आपकी गणना करता है। इसमें भी आपके टोटल 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं आपके? 12 महीने होते हैं। पहला महीना इसका आपका चैत्र होता है, और अंतिम महीना आपका फाल्गुन होता है। कौन सा? आपका फाल्गुन। तो इतनी बातें आपको शक संवत से याद रखनी है, कि महाराजा कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ इसका 78 ईस्वी से होता है। यह सूर्य आधारित आपकी गणना की जाती है। 12 महीने होते हैं, और प्रथम आपका चैत्र होता है, और अंतिम महीना आपका फाल्गुन होता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 22 मार्च को, 22 मार्च 1957 को जो आपकी भारत सरकार है, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने आपके शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था। तो आपके भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आपका शक संवत है। भारत ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को कब आपका ग्रहण किया था? तो याद रखोगे 22 मार्च 1957 को आपका राष्ट्रीय कैलेंडर। दो बातें हुई। चलो अगले कैलेंडर की तरफ हम आपके चलते हैं। अब हम बात करते हैं आपके विक्रमी कैलेंडर की। ये देखो, पहली बात की विक्रमी कैलेंडर स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो याद रखोगे महाराजा विक्रमादित्य।
अभी इतिहासकार इस बात पे एक नहीं हो पाए कि ये कौन सा विक्रमादित्य था, क्योंकि भारत में आपके बहुत से विक्रमादित्य नामक शासक हुए, पर अभी तक आपके इतिहासकार वो एग्जिट उस विक्रमादित्य पे नहीं पहुंच पाए। पर इतना कंफर्म हो गया कि विक्रमी संवत किसी महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एक याद रखना, विक्रमादित्य ने इसे आपके 57 ईसा पूर्व स्टार्ट किया था। 57 ईसा पूर्व का मतलब क्या है कि जो आपका ये ईस्वी सन स्टार्ट हो रहा है, इससे 57 साल पहले ही आपका स्टार्ट हो गया था कौन सा कैलेंडर, तो आपका विक्रमी कैलेंडर। कहने का मतलब आपके ग्रिगोरियन कैलेंडर या ईस्वी कैलेंडर से 57 साल आगे है कौन सा कैलेंडर, तो आपका विक्रमी कैलेंडर। इस विक्रमी कैलेंडर में जो गणना है वो आपकी चंद्रमा आधारित होती है। किसके ऊपर आधारित होती है आपकी, तो याद रखोगे विक्रमी कैलेंडर में जो आपकी गणना है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। इसमें टोटल दिन कितने होते हैं, पहले मंथ कितने होते हैं, माह कितने हैं, तो याद रखोगे इसमें 12 मास होते हैं। और टोटल जो दिन है वो आपके 354 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं आपके, 354 दिन होते हैं। टोटल दिन 354 है, पर महीने आपके 12 है। पहला महीना है वो आपका चैत होता है, चैत, जिसे आप हिंदी भाषा में आपके चैत्र लिखते हो। और जो अंतिम महीना है वो अंतिम महीना आपका फाल्गुन चैत्र होता है। कुछ आपके पढ़ाते हुए लिखा देते हैं कि जो अंतिम महीना है वो फाल्गुन होता है, नहीं। जो आपका विक्रमी संवत है, जो विक्रमी कैलेंडर है, इसमें पहला महीना भी चैत्र होता है और साल की शुरुआत भी चैत्र से होती है और साल की समाप्ति भी आपकी चैत्र से होती है। क्योंकि 15 दिन आपके फागुन के और 15 दिन आपके चैत के, ये आपका अंतिम रूप से एक महीना होता है कौन से कैलेंडर का, तो विक्रमी संवत के कैलेंडर का। क्योंकि चैत के जो कृष्ण पक्ष के 15 दिन है, आगे मैं बताने वाला हूं, वो आपके विक्रमी संवत कैलेंडर के नए साल के अंतिम दिन होते हैं। एक बार इतना आप याद रखो। एक बात और याद रख लेना, जो त्योहार है वो त्योहार आपके इसी कैलेंडर पर आधारित है। कि भारत का आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर तो शक संवत है, पर भारत में जो त्योहार मनाए जाते हैं वो त्योहार आपके विक्रमी संवत के आधार पे या विक्रमी कैलेंडर के आधार पे मनाए जाते हैं। हिजरी संवत के बारे में याद रख लेना थोड़ी सी बात, कि एक तो आपके इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो जब स्टार्ट की बात आएगी तो थोड़ी सी याद रखना, 16 जुलाई 622 ईस्वी को आपके हिजरी संवत स्टार्ट किया गया था। हिजरी कैलेंडर में भी याद रखना यह चंद्रमा पर आधारित गणना करता है, चंद्रमा पर आधारित, कि इसमें भी दिनों की गणना किस पे की जाती है, तो आपके चंद्रमा के ऊपर आधारित आपकी गणना की जाती है। इसके अलावा इसमें प्रथम महीना कौन सा होता है, तो प्रथम महीना होता है आपका मुहर्रम। पहला महीना कौन सा है आपका, मुहर्रम। और अंतिम महीना सॉरी बच्चों, अंतिम महीना कौन सा है, तो अंतिम महीना है आपका जिलहिज। ये त्योहारों का आपका आधार है, ये आपको थोड़े से ध्यान में आपके रहने चाहिए कि त्योहार में मेलों का अपने आधार किसको माना, तो हमने आधार आपके कैलेंडर को माना है। कि जो आपके कैलेंडर है वो वर्तमान में मुख्यतः हम 4 कैलेंडरों की बात करें, कि ग्रिगोरियन कैलेंडर, कि ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो कैलेंडर स्टार्ट किया गया वो कौन सा कैलेंडर है आपका, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर को क्या कहा जाता है, तो आपका ईस्वी कैलेंडर या ईस्वी संवत कहा जाता है। इसे आपका अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का मतलब क्या है, पूरे विश्व में एक समान रूपता, टाइम, तिथि, दिन को तय करने के लिए जिस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है आपका, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। इस कैलेंडर में 12 माह होते हैं और राउंड फिगर में 365 दिन होते हैं। पहला महीना आपका जनवरी है और अंतिम महीना आपका दिसंबर है। उसके बाद में हमने बात की आपके शक संवत की, कि शक संवत को स्टार्ट किया था आपके महाराजा कनिष्क ने और ये प्रारंभ हुआ था आपके 78 ईस्वी में। कहने का मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 साल बाद में स्टार्ट हुआ कौन सा आपका, शक संवत। इसकी जो गणना है वो सूर्य आधारित गणना है और ग्रिगोरियन कैलेंडर की भी गणना किसके ऊपर आधारित है, तो सूर्य के ऊपर आधारित है। इसमें भी 12 महीने हैं, पहला महीना आपका चैत्र है और अंतिम महीना आपका फाल्गुन है।
22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर किसे घोषित किया था? तो याद रखोगे, शक संवत को या शक कैलेंडर को अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया। उसके बाद में आए हम आपके विक्रमी संवत पे। तो हमने देखा कि इसे आपके विक्रमादित्य नामक शासक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये आपके ईस्वी कैलेंडर से 57 ईसा पूर्व ही स्टार्ट हो गया था। कहने का मतलब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल पुराना है आपका। इसकी जो गणना है वो गणना चंद्रमा के ऊपर आधारित है। इसके गणना करना का आधार क्या है? तो याद रखोगे, चंद्रमा इसका आधार है। इसमें टोटल महीने कितने होते हैं? तो इसमें टोटल महीने 12 होते हैं और राउंड फिगर में इसमें जो दिन है वो दिन आपके 354 दिन होते हैं। इसके बाद में त्योहार, कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर तो आपका शक संवत है, पर अब भारत अपने त्योहार किस कैलेंडर के आधार पे मनाता है? तो याद रखोगे, भारत अपने त्योहार विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर के आधार पर मनाता है। इसके बाद में आपके हिजरी संवत। तो हिजरी संवत याद रखना, ये आपके मुख्य रूप से मोहम्मडन वर्ग के मुस्लिम वर्गों के द्वारा चलाई गई आपकी एक संवत है, जिसे 16 जुलाई 622 ईस्वी को चलाया गया था। इसका गणना करने का आधार भी आपका चंद्रमा है और इसका पहला महीना मुहर्रम और अंतिम महीना आपका जिलहिज है। थोड़ी सी मैं आगे बात करता हूं। तो हमने अभी पढ़ा कि त्योहारों, जो आपके त्योहार है, त्योहार विक्रमी संवत पर, विक्रमी संवत पर मनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं। अभी आप एक बात देखो, अभी हमने बात की कि विक्रमी संवत में आपके 354 दिन होते हैं। तो जो आपके विक्रमी संवत है, इस विक्रमी संवत में एक महीने में आपके दिन होते हैं 29.5। 29.5 का मतलब सर? तो विक्रमी संवत में एक महीने में कुल 29.5 दिन होते, और 29.5 दिन को आप 12 से गुणा करोगे तो टोटल दिन आएंगे आपके 354 दिन। इसी 29.5 दिन को सही करने के लिए आप कई बार देखते हो, क्या छठ सातम बेड़ी है, क्या आज तो 11/2 है इस महीने में, तीज चौथ आपकी भेड़ी है, सात्यों 2 है। कहने का मतलब इसको आपका सही करने के लिए, आपका सही करने के लिए आपका इसको 354 दिन आते, इसको सही करेंगे तो याद करो कि 12 से गुणा करा तो आपका 354। इस आधे दिन को सेट करने के लिए कई बार 2 दिनों को मिला दिया जाता है, कभी आपके एक दिन को 2 बार गिना जाता है। एक हमने पढ़ा था कि आपका जो ईस्वी कैलेंडर है उसमें दिन है आपके 365। अगर मैं इनमें राउंड फिगर की बात करता हूं तो लगभग इनमें अंतर है आपका कितना? 10 दिनांक थारो अंतर है। अब 10 दिनांक अंतर है तो मतलब कि एक साल में 10 दिन का अंतर, 2 साल में 20 दिन का अंतर और 3 साल में आपके 30 दिन का अंतर। कहने का मतलब 3 साल में एक महीने का अंतर आ जाता है। 3 साल में कितने महीने का अंतर आ जाता है? आपके एक महीने का अंतर। कहने का मतलब हमारा कैलेंडर, आप ऐसे समझो कि हमारे मम्मी वाला कैलेंडर, मतलब चैत बैसाख जेठ वाला कैलेंडर, हमारे वाले कैलेंडर से, जनवरी फरवरी मार्च वाले कैलेंडर से एक महीने आपका पीछे हो जाता है। कहने का मतलब आपके विक्रमी कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर से 3 सालों में एक महीने पीछे हो जाता है। पर इस मामले में अपने डोकरे बड़े भले थे, उन्होंने कहा ना ना, गेला तो आज रवा नहीं काल रवा। और वो एक नया कंसेप्ट लेके आए कि विक्रमी कैलेंडर में हर 3 वर्ष बाद, हर 3 वर्ष बाद एक नया महीना अतिरिक्त आपका जोड़ा गया, जिसे आपका अधिक मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका अधिक मास कहा जाता है। कि विक्रमी कैलेंडर में 3 वर्षों के बाद, प्रति 3 वर्षों के बाद एक महीना अतिरिक्त आता है, और वो अतिरिक्त आने वाला महीना क्या कहलाता है आपका? तो वो आपका अधिक मास कहलाता है। अच्छा सर, अधिक मास का मतलब क्या है? तो अभी हमने देखा एक विक्रमी कैलेंडर है और एक आपका ईस्वी कैलेंडर है। विक्रमी कैलेंडर हर 3 साल में एक महीने पीछे हो जाता है। तो इस 3 महीनों में जो एक महीने पीछे हो रहा है, इसे बराबर लाने के लिए, इस ईस्वी कैलेंडर के बराबर लाने के लिए जो 3 वर्षों में एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका अधिक मास कहलाता है। अगर आप गांव में पूछोगे किसी से, पंडित जी से वगैरह से, कि अधिक मास क्यों आते हैं, तो वो कहेंगे अधिक मास दुनिया में पाप बढ़ जाते इसलिए आते हैं। अच्छा पंडित जी, पाप बढ़ गया तो क्या करना चाहिए? कि पाप बढ़ गया तो आपको
दान करना चाहिए, पुण्य करने चाहिए। तो दान किसको करना चाहिए? तो पंडित जी कहते हैं हंस के, हाँ, मैं हूं ना, दान मुझे लाओ। फिर आप कहोगे ना ना सर, ये तो ब्राह्मणों ने अपने लिए कहानियां बना ली है, दान लेने के लिए ऐसी प्रथा ही कर ली है। पर ये कहानी आई तो वहीं से है। जब आप प्राचीन वेदों का अध्ययन करते हो तो आपको उल्लेख मिलता है। उल्लेख क्या मिलता है कि एक राक्षस हुआ था जिसका नाम था आपका हिरण्यकश्यप। क्या नाम था आपका? हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की, जो सृष्टि के आपके सर्जन करता है, उनकी भक्ति करता है। और भक्ति करके हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को खुश करता है और ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए अमर होने का। पर ब्रह्मा जी ने एक निश्चित कर रखी थी कि किसी को आपके अमर होने का वरदान नहीं देना है। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि हे हिरण्यकश्यप, मैं तुमको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तू कोई दूसरा वरदान मांग। तो हिरण्यकश्यप कुछ सोचता है और सोचकर कहता है कि चलो भगवान, मैं आपसे एक और वरदान मांगता हूं, मुझे वो दीजिए। बोले हाँ बोलिए। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। न मैं बाहर मरूं, न मैं अंदर मरूं। न मैं बाहर मरूं, न मैं अंदर मरूं। न मैं मानव से मरूं, न मैं पशु से मरूं। न तो मैं मानव से मरूं और न मैं आपके पशु से मरूं। न तो मैं अस्त्र से मरूं और न मैं आपके शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान चाहिए मुझे। और पता नहीं ब्रह्मा जी उस दिन सुबह सुबह क्या खा के आए थे, कैसे सेट होके आए थे आपके, और कहा कि तथास्तु। और हिरण्यकश्यप आपका राजी हुआ। राजी होना भी चाहिए, क्योंकि जो बंदा न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न बाहर मरेगा, न अंदर मरेगा, न मानव से मरेगा, न पशु से मरेगा, न आपके अस्त्र से मरेगा और न शस्त्र से, और एक और था कि न मैं इन 12 महीनों में मरूं। अब जिस बंदे को पता है कि मैं 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं मर सकता, तो उस व्यक्ति को डर किस बात का होगा? और हिरण्यकश्यप ने आतंक फैलाना शुरू किया और बेहतरीन वाला आतंक फैलाता है और अपने आसपास कहता है कि आज के बाद अगर किसी ने भी भगवान का नाम ले लिया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। और होना भी चाहिए भाई, घमंड उसके पास ऐसा वरदान है। क्योंकि आजकल एक व्यक्ति छोटी सी नौकरी लग जाता है तो वो लाल बत्ती पे नहीं रुकता है, और इसे तो पता है कि मैं मरने वाला ही नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि आप 12 महीनों में नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, बाहर नहीं मर सकते, अंदर नहीं मर सकते, आपको मानव नहीं मार सकता, पशु नहीं मार सकता, आप अस्त्र से नहीं मर सकते और आप शस्त्र से नहीं, आप है ना पता नहीं क्या क्या कांड करो। और ऐसे ही कांड आपके हिरण्यकश्यप करने लग जाता है और आपके वो घोषणा करवा देता है कि कोई भी आज के बाद भगवान की पूजा नहीं करेगा। और उसी हिरण्यकश्यप के घर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसे हम जानते हैं आपके प्रहलाद के नाम से। अब प्रहलाद सारे दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, नारायण नारायण रटता रहता था, और हिरण्यकश्यप परेशान हो गया। और हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे तने मेरे ही घर जामणो हो के और के घर जाम ले यार, मैं किन्हीं भगवान को नाम कौन लेने दू और तू मेरे घर नाम लेना रे। प्रहलाद क्यों, नो डैडी प्लीज आप ऐसा मत करो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा भगवान मेरा बिगाड़ क्या देगा? फिर प्रहलाद कहता है कि डैडी प्लीज आप ऐसे मत। और मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहूंगा जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के द्वारा भयंकर भयंकर विभिन्न प्रकार के आपके दंड दिए जाते हैं। कभी होलिका आग में लेके बैठती है तो कभी उसे पहाड़ी से गिरा दिया जाता है, कभी आपके गर्म खंबे से बांध दिया जाता है, तो कभी उसे जहर दिया जाता है, और हर वक्त आपका बच जाता था कौन? आपका प्रहलाद। एक बार जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप दुखी कर रहा था तो वो नारायण को पुकार रहा था, तो आपके बैकुंठी के नाथ भगवान विष्णु शेष नाग पे माता लक्ष्मी के साथ सोए हुए थे। और जब वो पुकार सुनते हैं तो माता लक्ष्मी से पूछते कि ये कौन मेरी पुकार कर रहा है? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि आपका परम भक्त प्रहलाद आपको पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिता हिरण्यकश्यप है, वो उसे आतंक दे रहे हैं, उन्हें आपके प्रहलाद पे आतंक ढा रहे हैं, उन्हें दुखी कर रहे हैं, उन्हें दंड दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्या हिरण्यकश्यप को मेरा डर नहीं लगता? माता लक्ष्मी ने कहा कि आई तो सब बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना डर तो तेरो जमाई कौन लगे। क्यों? क्योंकि उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि न वो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न वो बाहर मरेगा, न वो अंदर मरेगा, न वो आपके मानव से मरेगा, न वो आपके पशु से मरेगा, न वो अस्त्र से मरेगा और न आपके शस्त्र से मरेगा, न वो इन 12 महीनों में मरेगा। तब भगवान उस बैकुंठी के त्रिलोकीनाथ मुस्कुराते और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो सारी सृष्टि है वो मैं हूं, मुझसे बाहर कुछ नहीं है। इस बार एक नया महीना जोड़ा जाएगा,
एक नए महीने का जंजाल रचा गया और उस समय भगवान विष्णु एक नए महीने की अवधारणा लेके आए और वो महीना कौन सा था आपका? अधिक मास था। भगवान विष्णु ने कहा कि ये यही तो कहा है कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, मैं इसे गोधूली वेला के समय मारूंगा। गोधूली वेला का मतलब है दिन जा रहा होता है और निशा आ रही होती है, तो आपके गोधूली वेला के समय इसे मैं आपका मारूंगा। ये कहता है कि न मैं बाहर मरूं न मैं अंदर मरूं, मैं इसे बीचों बीच डोडी पे मारूंगा, देहली पर मारूंगा। इसने कहा कि न मैं मानव से मरूं न मैं पशु से मरूं, चलो मैं इस बार नरसिंह अवतार लेता हूं, आधा पशु और आधा आपका मानव का रूप लेता हूं। इसने कहा कि न मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, अस्त्र का मतलब हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार, शस्त्र का मतलब फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। कहा कि मैं इसे अपने नाखूनों से चीर दूंगा, क्योंकि नाखून न तो अस्त्र में आते और न आपके शस्त्र में आते। तो उस आपके भगवान विष्णु आपके त्रिलोकीनाथ बैकुंठी के नारायण ने आपका खेल रचते हुए चमत्कार को नमस्कार है और अपना नरसिंह रूप लेते हुए आपका अंत किया था, किसका? हिरण्याकश्यप का। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं आया तो आपके पाप पुण्य से है, पर अब हम इसे किसी रूप में ले गए हैं। पर याद रखना, आप तो इस पूरी कहानी का मैंने आपको समझा दिया, पर आप इतना याद रखना कि अधिक मास का मतलब क्या है। तो आपके चंद्रमा आधारित कैलेंडर को सूर्य आधारित कैलेंडर के बराबर करने के लिए हर तीसरे वर्ष आपके एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है आपका? तो अधिक मास कहा जाता है। इसके बाद में बात करता हूं, हमने अभी पढ़ा कि त्योहार विक्रमी कैलेंडर पर पढ़े जाते हैं, तो इसके आपके मास विक्रमी कैलेंडर के माह कौन से है, महीने कौन कौन से है? तो मैं महीनों की बात करता हूं आपके, तो महीने हैं आपके चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण और आपका भाद्रपद। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और आपका भाद्रपद। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और आपका फाल्गुन। ये आपके विक्रमी संवत के 12 महीने हैं। पर जब मैं इन्हें आपका चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह फाल्गुन ये बोलता हूं, तो अपने अंदर से वो फील नहीं आती है संस्कृति वाले, क्योंकि इस कल्चर को पढ़ाना है और वो भी आपके विदेशी भाषा में पढ़ाया जाए ना भाई ना, ये आपका सेट नहीं बैठता है मामला। हम तो इसको जब ऐसे पढ़े ना आपका कि चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो आसोज काती मिंगसर पो माप फागण, इस चैत्र को कौन बोलता है? आपने कभी घर पे सुना है? हमारी मम्मियां इसे चैत्र बोलते हैं ना भाई, चेत आ गयो, क्या आ गयो? चेत। इसने आपको कभी सुना है ज्येष्ठ? ना ना, मम्मी सीधो कहे जेठ लाग गयो, जेठ में लू बहुत पड़े तावड़ो लाग जाओ। आषाढ़ नहीं नहीं, आपा तो साठ बोला, साढ़ साढ़ साढ़। भाद्रपद, अरे नहीं, हम हमारी भाषा में बोलते हैं बादुआ। कि रे सबसे ज्यादा त्योहार किस महीने में आवे? कह रहे बादुए मावे बादुओ, कि सावन बादुओ आ गयो, कि बारिश को मौसम आ गयो। आश्विन, ना ना साहब, आसोज, आसोज। कार्तिक, अरे कभी नहीं बोलती है मम्मियां हमारी कार्तिक, मम्मी क्या बोले? काती आ गई और दिवाली आ गई। मार्गशीर्ष, ये तो आपने सुना ही नहीं होगा, आपने मिंगसर है वो, मिंगसर मिंगसर। पोष माह फाल्गुन ना, पो माह फागण। कहने का मतलब, अब तुम कहोगे कि सर प्रवीण आप तो ठेठ देसी हो, गांव के लोग हो, ये शहर वाले बच्चे ये कभी नाम ही नहीं सुना। चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आपका आसोज का तेमिंग सर पो मा फागण। पर मैं जब पढ़ाता हूं क्लास में देखता हूं अगले दिन शहर वाले बच्चे इन नामों को, आपके चेत बैसाख वाले को ग्रामीण समुदाय वाले बच्चों से ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़कर याद करके लाते हैं। तब मुझे लगता है कि वास्तव में अपना पढ़ाना सफल हो रहा है।
अगर मैंने इन बच्चों को ये त्योहार और मेले याद करवा दिए ना, तो निश्चित रूप से मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। तो आप याद रखना बच्चों, थोड़ी सी कोशिश करना, आप इस प्रकार लिख लो, पर अपने माइंड सेट में अपनी घरवाली भाषा लेके आओ कि भाई चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो आसोज का तिमिंगसर और पो मा फागण, पो मा फागण आपके। अब इसका पहला महीना आया आपका कौन सा, चेतर। अब देखो पहला महीना कौन सा आया, चेतर। और आपका जो ईस्वी कैलेंडर है उसमें आपके 7-7 दिन के 4 वीक होते हैं। 7-7 दिन के क्या होते हैं आपके, 4 वीक होते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें 4 वीक नहीं होते, इसमें आपके 2 ही वीक होते हैं, जिसे हम आपका पखवाड़ा या पक्ष कहते हैं। पहला जो पखवाड़ा है वो आपका कृष्ण पक्ष होता है और दूसरा आपका शुक्ल पक्ष होता है। अच्छा सर, समझ में आया। ईस्वी कैलेंडर में जैसे अपने कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाले कैलेंडर में 7-7 दिन के जो 4 वीक होते हैं, उसी प्रकार मम्मी वाले कैलेंडर में चेत बैसाख जेठ साढ़ वाले कैलेंडर में आपके महीने में सिर्फ 2 ही पखवाड़े होते हैं, वो भी 1 से 15 तक, 1 से 15 तक। अच्छा सर, क्या यहाँ पे 16 तारीख आ जाएगी? नहीं, यहाँ पे 16 तारीख नहीं आएगी, यहाँ पे पुनः 1 तारीख आ जाएगी। सिर्फ 15-15 दिन के आपके पखवाड़े हैं। अब मैं इस पखवाड़े पे चलता हूं, थोड़ी सी गौर करना। एक आपका पहला पखवाड़ा है, हर महीने में प्रत्येक महीने में पहले पोत आएगा कृष्ण पक्ष, उसके बाद में आएगा आपका शुक्ल पक्ष। पहले पोत कृष्ण पक्ष, दूसरा आपका शुक्ल पक्ष। अब देखो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, अगर मैं इसे अपनी भाषा में थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करूं, कृष्ण पक्ष में भूल जाओ, सीधो से याद रखो अंधेर पक। कृष्ण पक्ष को मतलब क्यों है थारो, अंधेर पक आपनो। शुक्ल पक्ष को मतलब अरे चानन पक्ष, कौन सो पक्ष थारो, चानन पक। पक्ष को भी पक में आओ कि ओ अंधेर पक है और यो थारो चानन पक है। अंधेर पक का मतलब कि जिसमें आपके रात्रियों में अंधेरा रहता है, वो कौन सा पक होता है आपका, तो वो अंधेर पक होता है। तो कृष्ण पक्ष की पहली बात कि रात्रि कैसी होगी आपकी, तो रात्रि आपकी अंधेरी होगी। रात्रि कैसी होगी आपकी, अंधेरी होगी। अच्छा सर, रात्रि अंधेरी होने का मतलब है कि चंद्रमा बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखना इसमें चंद्रमा आपका घटता है। चंद्रमा क्या करता है आपका, चंद्रमा इसमें घटता है, चंद्रमा घटता है। लेकिन जो महीने की शुरुआत है, वो महीने की शुरुआत तो आपके कृष्ण पक्ष से होती है। महीने की शुरुआत तो किससे होती है, आपके कृष्ण पक्ष से होती है। अब मैं शुक्ल पक्ष में आऊं, इस आपके चानन पक्ष में आऊं। चानन पक्ष का मतलब क्या है कि जिस रात्रि में, जिसकी रात्रि है, चानन मतलब चाननो रहे, चाननो मतलब आपका उजाला रहता है। कहने का मतलब इसकी जो रात्रि है वो रात्रि कैसी होगी आपकी, तो वो चांदनी होगी। रात्रि कैसी होगी आपकी, चांदनी होगी। इसमें चंद्रमा बढ़ेगा या घटेगा, तो याद रखना चंद्रमा इसमें आपका बढ़ेगा, चंद्रमा इसमें आपका बढ़ेगा। और इस पक्ष से क्या होगी आपके, तो महीने की समाप्ति होगी, महीने की समाप्ति होगी। अभी हमने बात की कि प्रत्येक पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, तो आपकी 1 से लेके 15 मतलब एकम से लेके 15। जो 15वां वाला दिन है ना, वो कृष्ण पक्ष का मतलब आपके अंधेर पक्ष का अमावस्या कहलाता है। कौन सा दिन आपका, अमावस्या। अरे याद करो, घरा अपन मम्मी कह माउस आ गई, माउस। अमावस्या का मतलब माउस आना, पूरी रात्रि काली हो जाना, मतलब आपके चंद्रमा का दिखाई न देना। इसमें भी आपके 15-15 दिन के पखवाड़े हैं। और इसका जो अंतिम दिन है, जो 15वां दिन है, वो आपका पूर्णिमा कहलाता है। पूर्णिमा का मतलब पूरा का पूरा आपका चंद्रमा दिखाई देना। अरे याद करो, मम्मी कौन कहे पुण्यू आ गई, भाई पुण्यू हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दो। पुण्यू ने क्या चढ़ा दो, तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दो। तो पूर्णिमा का मतलब है पूरा चांद का दिखाई देना। पूर्णिमा का शाब्दिक अर्थ सीधा सा हो गया कि क्या भाई आपका, कि चांद पूरा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपके पखवाड़े होते हैं। तो हम आपके अंधेरे से किसकी तरफ जा रहे हैं, चांदनी की तरफ, मतलब अंधेरे से हम उजाले की तरफ जा रहे। याद करो, जब हम स्कूल में जाते थे तब एक नाम लिखा होता था, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, कि बदी से आपके नेकी की तरफ, अंधेरे से आपके उजाले की तरफ। तो यही बात है कि हम महीने की शुरुआत तो अंधेरे से होती है, पर महीने की समाप्ति आपकी उजाले से होती है, प्रकाश से होती है।
इसमें आपके 15 दिन होता है, 15वां अंतिम दिन आपका अमावस्या कहलाता है और इसका अंतिम दिन आपका तो पूर्णिमा कहलाता है। इसमें आपका चंद्रमा घटता है लेकिन इसमें आपका चंद्रमा बढ़ता है। इससे आपके महीने की शुरुआत होती है पर इससे आपके महीने की समाप्ति होती है। अच्छा सर, हमें यह समझ में आ गया कि प्रत्येक महीने में दो पक्ष होंगे, कृष्ण पक्ष और आपके शुक्ल पक्ष। अच्छा सर, इसके बाद में क्या सर, विक्रमी संवत का पहला महीना चैत्र है और महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से हो रही है, तो क्या कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को एकम को क्या नई साल होगी? ना सा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से हो रही है पर किंतु जो नववर्ष है वो नववर्ष आपके शुक्ल पक्ष की एकम को मनाया जाएगा। कहने का मतलब अंधेरे में हम आपका कुछ खास नहीं, जो नववर्ष है वो तो हम आपके भाई एकम को मनाएंगे, वो भी शुक्ल पक्ष, मतलब 16 तारीख को, 16 जनवरी को नई साल मनाने शुरू कर दे, कर सकते हो भाई। क्योंकि बैंक का साल कभी प्रारंभ होता है, स्कूलों का नया साल कभी प्रारंभ होता है, ब्राह्मणों का नया साल कभी प्रारंभ होता है, ईस्वी कैलेंडर का कभी होता है, आपके हिजरी कैलेंडर का साल कभी प्रारंभ होता है। पर हमें याद रखना है कि विक्रमी संवत का जो पहला साल है, जो नया साल का पहला दिन है, जो नववर्ष है, वो आपके चैत्र के शुक्ल पक्ष के एकम को आपके प्रारंभ होती है। तो यहां पे नोट लगा के खास करके बात लिखोगे कि नववर्ष कि विक्रमी संवत में नववर्ष कब आती है, तो चैत्र महीने में आती है, तो चैत्र महीना। कौन से पखवाड़े में आती है, तो शुक्ल पक्ष में, तो शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में कब आती है, तो 1 तारीख को, तो आपके एकम। कहने का मतलब नववर्ष कब आती है, तो नववर्ष आपके चैत्र शुक्ल एकम को आती है। चलो सर हम समझ गए आप जो कहना चाहते हो कि 12 महीने हैं, इसका पहला महीना आपका चैत्र या चैत है, प्रत्येक महीने के 2 पखवाड़े है, कृष्ण पक्ष और आपका शुक्ल पक्ष, 15-15 दिनों के है। पहले कृष्ण पक्ष आएगा और फिर आपका शुक्ल पक्ष आएगा और नए साल की शुरुआत है वो शुक्ल पक्ष के एकम से होगी। इतनी बात समझ में? तो क्या सर त्योहारों की शुरुआत भी चैत्र से होगी? ना ना मुन्ना, थोड़ा सा तुम्हें और जाना पड़ेगा। कैसे? तो जो हिंदू त्योहारों की शुरुआत है वो चैत से नहीं मानी जाती। हिंदू त्योहारों की शुरुआत है वो चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, आपका 5वां महीना आ रहा है कौन सा? सावन। तो हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत है वो आपके श्रावण महीने से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? आपकी श्रावण महीने से। क्यों? क्योंकि आपने अधिकांशतः मम्मियों को एक बात बोलते हुए सुना होगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। एक कहावत चलती है कौन सी आपकी, कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। ये आप अधिकांशतः कहावत सुनते हो कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या है? तीज त्योहारा बावड़ी, एक शब्द आया आपके सामने, बावड़ी। क्या शब्द सर? बावड़ी। आपने हमें पढ़ाया है बावड़ी, राजस्थान की प्रमुख बावड़िया, कि वह जल ग्रहण करने का सोर्स जिसमें आपकी सीढ़ियां लगी हो उसे आपका बावड़ी कहते हैं। स्टेप वेल्स जिसे आपका बावड़ी। ना भाई ना, यहां हम बावड़ी शब्द का मतलब है बावड़ना। जब हम गांव में कोई व्यक्ति दूर चला जाता है और उसे हम वापस बुलाते तो क्या, अरे इन्ना बावड़ जा, वापस बावड़ जा। तो उस बावड़ने का मतलब क्या है यहां पर आपका बावड़े, कि तीज त्योहारा बावड़ी, कि तीज है वो त्योहारों को बावड़ी वापस लेके आती है, ले डूबी गणगौर। लेकिन त्योहारों को लेकर डूब कौन जाती है, तो त्योहारों को लेकर डूब आपके गणगौर जाती है। कहने का मतलब त्योहारों की शुरुआत तो किससे हो रही है? आपके तीज से हो रही है, लेकिन त्योहारों की समाप्ति किससे हो रही है? आपके गणगौर से हो रही है। हमारे सर अधिकांशतः हमें एक बात बताया करते थे, हमारे सर जो आप सभी जानते हो, राजवीर जी सर, वो हमेशा एक बात कहते थे कि आरएस 2010 में आपके मेंस में एक सवाल पूछा था, और सवाल क्या था कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर का आशय क्या है। अब मेंस का पेपर होता है तो कुछ ना कुछ उसमें लिखना होता है। हम जैसे ठेठ देसी गांव के लोग थे वो तो तीज त्योहारा बावड़ी पड़ी थी और कुछ तो आता ही नहीं था, तो हम तो लिख के आ गए कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि हिंदू
त्योहारों की शुरुआत है वो तीज से मानी जाती है, अर्थात श्रावण शुक्ल आपके तृतीया से, और समाप्ति है वो आपके गणगौर के साथ ही होता है, अर्थात आपके चैत्र शुक्ल तृतीया के साथ। अब गांव आपके जो शहर वाले बच्चे थे उनके साथ पंगा हो गया, उन्होंने कभी सुना नहीं था, तो उन्होंने लिखा कि गणगौर और जो तीज है वो दो आपकी फ्रेंड है, और ये दोनों फ्रेंड बावड़ी पे पानी लाने के लिए जाती है, और गणगौर के साथ तीज आपकी डूब जाती है। अर्थात इस राजस्थानी कहानी से हमें ये आज से मिलता है, इसका आपका आज से ये मिलता है कि कभी भी दो बच्चियों को अकेले पानी लाने के लिए बावड़ी पर नहीं भेजना चाहिए। पर आपको याद रखना है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि हिंदुओं के त्योहार की जो शुरुआत है वो तो तीज से मानी जाती है, और हिंदुओं के त्योहार की समाप्ति है वो किससे मानी जाती है आपके, तो वो गणगौर से मानी जाती है। तो हमें क्या लिखना है कि त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों की शुरुआत किससे मानी जाती है, तीज। और तीज कब आती है तो याद रखना आप, सावन शुक्ल तृतीया। अरे इया याद ना रहे तो याद रख लो कि सावन की चांदन पक्की तीज ने। और त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन, और त्योहारों का समापन कब है, तो त्योहारों का समापन आपके गणगौर से, इससे आपके गणगौर से। और गणगौर कब आती है तो आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो ये दो बातें भी आप खास करके याद रखोगे कि आपके त्योहारों की शुरुआत है वो तो तीज से मानी गई है, और त्योहारों का समापन है वो आपके गणगौर से माना गया है। तीज कब आती है तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, और आपके गणगौर कब आती है तो आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। अब हम आपके पहले त्योहार लेके चलेंगे, तो आपका सबसे पहले हम बात करें तो श्रावण मास के त्योहार, श्रावण मास के त्योहार। अब हम प्रत्येक आपके महीने वाइज त्योहारों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आज हमने कुछ आपकी त्योहारों की बेसिक बातों को समझना का जरूरी समझा, उनके बारे में हमने आपका अध्ययन किया कि सबसे पहले आपको जब भी त्योहार पढ़ो तो सबसे पहले आपको कैलेंडर के बारे में पता होना चाहिए। कैलेंडर के बाद में आपको ये जो 29.5 वाला जो आपके एक महीना अतिरिक्त जुड़ता है जिसे आप अधिक मास कहते हो, थोड़ा सा इसको आपके ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद में इन महीनों के आपको नाम भी याद रखना है कि चेत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादुओ आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण। इसके बाद में नववर्ष कब आता है वो हमने पूरा आपका समझ लिया। नववर्ष के बाद में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होते हैं, तो आपके जो महीने के दो पखवाड़े होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया आपका। इसके बाद में हमने तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर कि आपके त्योहारों की शुरुआत कब होती है और त्योहारों की समाप्ति कब होती है उसके बारे में अध्ययन किया। और कल से आपका प्रत्येक मास के प्रत्येक त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसी के साथ धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।